हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग ने ट्रिक्स में हम लोग ने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने का ट्रिक देखा था कि किसी भी मॉलिक्यूल में, चाहे वो रिंग का मॉलिक्यूल हो या फिर कि विदाउट रिंग वाला कोई मॉलिक्यूल हो, तो उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल में हम नंबर ऑफ लोन पेयर किस तरह से बता सकते हैं। तो क्योंकि देखो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, इस तरह से क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर दो तरह के कैटेगरी यहाँ पे करेंगे। एक ऐसे कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केस वन इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, केस वन इनऑर्गेनिक, अपने पास कोई कंपाउंड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका नंबर ऑफ, अगर अच्छा एक चीज आपको ये भी पता होगा कि अगर किसी मॉलिक्यूल में आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाए कि इतने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, ठीक है, तो आप लोन पेयर बता ही सकते हो। क्योंकि इतना तो पता ही होगा कि वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 लोन पेयर है इसका मतलब क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ये सब तो पता ही होगा कि एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 लोन पेयर होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने लोन पेयर होंगे, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये चीज बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर हम उस मॉलिक्यूल में इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए अगर हम मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लिए तो लोन पेयर आसानी से बता सकते हैं। तो अगर हम फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ बॉन्डेड एटम इनटू नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम। ठीक है, ये अपना टोटल उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, कि टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लिख लिया ज्यादा सही जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, अगर वो हम निकाल ले तो आसानी से हम लोन पेयर भी बता सकते हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। अब कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो उसमें क्या होगा, एक सेंट्रल एटम होता है, हाइब्रिडाइजेशन बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस समेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ बॉन्डेड एटम। कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो अगर हम बात करें NH3 की, ठीक है, तो NH3 में बॉन्डेड एटम कौन है, बॉन्डेड एटम और सेंट्रल एटम कौन है, तो सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, और बॉन्डेड जो एटम है बॉन्डेड एटम वो कौन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है और बाकी जो होंगे वो बॉन्डेड एटम होते हैं। वही तो मैंने यहाँ पर सेंट्रल एटम का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस समेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ बॉन्डेड एटम, वैलेंसी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वैलेंसी है, और बॉन्डेड एटम इनटू नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स कितने हैं। चलो एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए सबसे पहले हम मॉलिक्यूल NH3 में देखते हैं। ठीक है, NH3 में अगर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना तो ये फॉर्मूला लगाइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। ठीक है, और उसके बाद समेशन ऑफ कितने, बॉन्डेड एटम कौन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है कितने, इससे 3 है। तो ये सॉल्व किया तो यहाँ से कितना आया, 2 इलेक्ट्रॉन आया। अब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 1 लोन पेयर। समझ में आया कि नहीं, कि NH3 2 इलेक्ट्रॉन आया, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब 1 पेयर में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो NH3 में कितना, 1 लोन पेयर है। ठीक है, चलो और भी एग्जाम्पल कर ले, जैसे मान लीजिए H2O है अपने पास, H2O में आपको लोन पेयर निकालना हो, कितने लोन पेयर है, तो आपको जैसे वैसे तो पता है सिंपल सा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हुआ। अब यहाँ पे बॉन्डेड एटम कौन है, हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना, 1 और इंटू 2 सॉल्व कर दिए, कितना आया, 4 इलेक्ट्रॉन आया। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। बात समझ में आ रही है। ठीक है,
एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, 4 लोन पेयर तो कितने हो जाएंगे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो और भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो जेनॉन के कुछ मॉलिक्यूल ले लेते हैं। चलिए HCF2 है। यहाँ पर देखिए सेंट्रल एटम कौन है, जेनॉन है। ठीक है, आप 12th में ये पी ब्लॉक में पढ़ोगे, नोबल गैस ये है, फिर भी ये कंपाउंड बनाता है, एक्सेप्शनल पॉइंट है। ठीक है, तो जेनॉन है, जेनॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8 होते हैं। बॉन्डेड एटम कौन है, फ्लोरीन है, और फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है। वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, ध्यान दीजिएगा वैलेंसी, और कितने हैं 2 है, और यहाँ से करंट कितना आ गया टोटल 6, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने लोन पेयर हो गए 3 लोन पेयर। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से और भी जेनॉन कंपाउंड है HCO2F2। ठीक है, अगर इसमें हमें बताना आप लोन पेयर कितने हैं, जेनॉन सेंट्रल एटम कितने हैं 8 माइनस। अब देखिए यहाँ पर बॉन्डेड एटम 2 है, ऑक्सीजन भी है फ्लोरीन भी, तो यहाँ पे सबका सम करना पड़ेगा। सबसे पहले ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, कितने एटम है 2 है। ठीक है, प्लस क्योंकि समेसन है यहाँ पर, और फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी 1 होती है, कितने एटम है 2 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 8 माइनस यहाँ से कितना 4, 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा यहाँ से 6। तो यहाँ से कितना आया 2 इलेक्ट्रॉन आया। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ 1 लोन पेयर। बात समझ आ रही है। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकालोगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन पता हो गया तो आसानी से आप लोन पेयर बता सकते हो कितने लोन पेयर है। ठीक है, बात समझ में आई। ये फॉर्मूला केस 1 हो गया फॉर इनऑर्गेनिक के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ज़्यादातर जो चांस होते हैं ऑर्गेनिक का ही होता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में तो आपको छोटे मोटे, आपको मान लो ये फॉर्मूला नहीं भी पता है तो भी इजीली आप बता सकते हो, किसमें एक लोन पेयर स्ट्रक्चर पता है तो बता सकते हो। ठीक है, बट ऑर्गेनिक के कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं अगर उनका नहीं पता है तो फिर आप फॉर्मूला पता है तो भी आप नंबर ऑफ लोन पेयर बता सकते हो। ठीक है, कैसे वो हम लोग आगे। नेक्स्ट जो केस है अपना ऑर्गेनिक का। ठीक है, तो केस 2 इसको हम लोग बोल देते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। और ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड पता होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं मोस्ट ऑफ से मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, अब कार्बन के अलावा जैसे नाइट्रोजन हो जाए, क्लोरीन हो जाए, या ऑक्सीजन हो जाए, ठीक है, तो उसको हम उसमें हम लोन पेयर, क्योंकि कार्बन में लोन पेयर तो होगा नहीं, यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। कार्बन कंपाउंड में अदर कुछ हेट्रोटाइप के एटम हो, जैसे नाइट्रोजन हो या फिर ऑक्सीजन हो या फिर क्लोरीन हो, तो उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे निकालते हैं ऑर्गेनिक के लिए। तो इसका मैं डायरेक्ट लोन पेयर का फॉर्मूला क्या है, लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है, लोन पेयर होता है तो 1 इंटू नाइट्रोजन कर दीजिए, अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन भी है तो 2 इंटू ऑक्सीजन कर दीजिए, अगर हाइड्रोजन भी है तो 3 इंटू हाइड्रोजन एटम कर दीजिए। ये अपना क्या हो जाएगा, उसका टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया। ठीक है, क्या मैंने किया है, तो चलिए इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई कंपाउंड हो, जैसे मान लीजिए CH3COCl हो। ठीक है, असाइल ग्रुप है, अगर इसमें COCl असाइल ग्रुप है। अब इसमें अगर हमें नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना हो, सीधा सही फॉर्मूला लोन पेयर, पहले वाले में हम लोगों ने फ्री इलेक्ट्रॉन निकाला था, ऑर्गेनिक के लिए आप डायरेक्ट लोन पेयर। तो यहाँ पर अगर लोन पेयर आपको निकालना हो तो क्या है, कार्बन के पास लोन पेयर है नहीं, इसमें से देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन में कोई एलिमेंट है कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्या है ऑक्सीजन, सॉरी इसमें ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों एटम है। तो ऑक्सीजन के 2 इंटू ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 कर दिया, प्लस क्लोरीन कितना है, क्लोरीन आपका हाइड्रोजन है, 3 इंटू हाइड्रोजन कितने 1 हो गए। तो यहाँ से जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5 लोन पेयर आपका आंसर हो जाएगा। देखो हम लोग कर क्या रहे हैं कि लोन पेयर अगर ऑर्गेनिक में निकालना हो तो अगर उस कंपाउंड में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर प्लस जितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन होंगे एटम होंगे उसका उतने का मल्टीप्लाई, प्लस अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं, जितने ऑक्सीजन एटम उतने का मल्टीप्लाई, अगर हाइड्रोजन है 3 इंटू हाइड्रोजन जितने एटम होंगे उतने का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 1 था, क्लोरीन 1 था, ऑक्सीजन 2 इंटू ऑक्सीजन एटम कितने हैं 1 है, तो हमने क्या करा 1 का मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, क्लोरीन भी है तो 3 इंटू क्लोरीन कितना है 1 है, तो इसलिए 1 का मल्टीप्लाई, तो कितना आंसर आएगा 5 लोन पेयर। नेक्स्ट है, चलिए मान लीजिए अपने पास C6H5NH2 हो। ठीक है, इसमें अगर हमें लोन पेयर निकालना हो तो यहाँ पर आपको कार्बन, हाइड्रोजन इसमें लोन पेयर होगा, नाइट्रोजन लिख रहा है तो नाइट्रोजन कितने हैं A1 इंटू नाइट्रोजन आइटम कितना है 1 है,
प्लस आपका ऑक्सीजन तो है नहीं तो जीरो हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन है नहीं तो वो भी क्या हो जीरो, तो टोटल लोन पेयर कितना आ जाएगा 1 लोन पेयर आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजन देखना है। अगर नाइट्रोजन होगा तो 1 इंटू जितने नाइट्रोजन एटम हो, ऑक्सीजन होगा 2 इंटू जितने ऑक्सीजन हो, हेलोजन होगा 3 इंटू जितने हेलोजन एटम हो। ठीक है, कोई इस तरह का कंपाउंड ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए कुछ अपना इस तरह का हमने कंपाउंड ले लिया। ठीक है, ये यहाँ पर चलो NO2 लगा दिया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, चलो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया NH2 लगा दी। अब इसमें बोलिए, चलिए बताइए इसमें लोन पेयर कितने होंगे। ठीक है, इसमें आपको पूछे कि बताइए लोन पेयर कितने होंगे, तो आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है। सबसे पहले नाइट्रोजन एटम देखिए, तो नाइट्रोजन एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। ठीक है, तो नाइट्रोजन का क्या करना है 1 इंटू 2 नाइट्रोजन एटम है तो इंटू 2 कर दो, प्लस अब ऑक्सीजन देखिए, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने 2 कर दो, प्लस क्लोरीन हेलोजन देखिए, तो हेलोजन एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, तो हेलोजन के लिए क्या करना है 3 का मल्टीप्लाई, 3 इंटू हेलोजन कितने 2 है, और सम कर दिए इतने लोन पेयर हो जाएंगे। तो यहाँ से कितना 2, यहाँ से कितना 4 6 आएगा, और यहाँ से कितना 6 आएगा, तो टोटल कितने 12 लोन पेयर हो जाएंगे इस कंपाउंड में। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन के 1 इंटू कर रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, इसलिए यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होता है बॉन्डेड होगा, तो यहाँ पर क्या होंगे 2 लोन पेयर, इसलिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करें। हाइड्रोजन जो होगा जो फ्री होते जाता है यही 3 लोन, इसलिए यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में आ रही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन देख लेना, तो उतना इंटू जितने नंबर ऑफ एटम होंगे। ठीक है, एक फेमस क्वेश्चन जो हम लोग DDT की बात कर लेते हैं तो उसका कर लेते हैं। DDT हम लोग ने इसमें सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट किया था, कितना आया था 29। इसमें थोड़ा सा हम लोग लोन पेयर भी देख लेते हैं, तो थोड़ा स्ट्रक्चर आपको याद होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था। ठीक है, बेंजीन यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे कार्बन कार्बन, फिर यहाँ से ये हो गया, यहाँ पे पहला पोजीशन पे क्या था क्लोरीन था, बाकी यहाँ पे क्लोरीन 3 क्लोरीन, यहाँ पे ट्राईक्लोरो थी। ठीक है, क्या नाम था PP डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। ठीक है, इसमें अगर लोन पेयर निकालना हो, लोन पेयर टोटल कितने हैं तो कैसे निकालोगे, तो नाइट्रोजन तो है नहीं तो वो तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन है तो नहीं तो क्या 0 इंटू N हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन है क्या, ऑक्सीजन नहीं है तो ये इंटू 0 इंटू ऑक्सीजन, प्लस अब देखो इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए क्या करना है 3 इंटू 5, तो टोटल लोन पेयर कितने आ गए लोन पेयर, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। तो इस तरह से आपको करना क्या है, ऑर्गेनिक में नाइट्रोजन ऑक्सीजन हेलोजन देखना है, जितने ऑक्सीजन एटम हो वो इंटू 2 कर दो, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन जितने हो नाइट्रोजन और इंटू 1 कर दो उसका लोन पेयर, हेलोजन होगा जितने हेलोजन एटम इंटू 3 कर दो, वो उसमें लोन पेयर आ जाएगी। बात समझ में। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में लोन पेयर किस तरह से निकालते हैं, स्ट्रक्चर पता है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो यहाँ से आप ट्राई कर लीजिएगा, लोन पेयर आसानी से आप इजीली ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में निकाल लोगे। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।